जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ राह डंडी की कहानी, रास्ते की कहानी। इस कहानी को ज़रूर ज़रूर सुनना चाहिए। 7 दिन सुने, 21 दिन सुने, 11 दिन सुने, सवा महीने सुने, साल भर सुने, जितनी श्रद्धा अनुसार इस कहानी को सुनना चाहिए। इस कहानी को संक्रांत से संक्रांत तक सुना जाता है। ज़्यादातर लोग 40 दिन सुनते हैं, 11 दिन, 21 दिन, कम से कम 7 दिन तो ज़रूर सुनना चाहिए। वैसे तो कहानी को कार्तिक मास में भी सुन लिया जाता है, वैसाख के महीने में भी सुन लिया जाता है, पर ज़्यादातर मकर संक्रांति से लेकर ही सुना जाता है। इसका नियम लिया जाता है और सुनने के बाद आने वाली मकर संक्रांति को इसका उद्यापन करके दान दक्षिणा देनी चाहिए, जिससे बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। इस कहानी को सुनने से सड़क जाने का रास्ता खुल जाता है, राह मिलता है। अगर कहानी नहीं सुनते हैं, उद्यापन वगैरह नहीं करते हैं, दान पुण्य नहीं करते हैं, तो हमें आगे रास्ते में जाने का रास्ता ही नज़र नहीं आता और हम मरने के बाद इधर उधर भटकते फिरते हैं। इसलिए इस कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। इससे सड़क का द्वार खुला मिलता है और मुक्ति होती है, मोक्ष मिलता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सके ताकि वह भी सुन सके। मैं हूँ रीना शर्मा, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ राह डंडी की कहानी, रास्ते की कहानी आदि कहते हैं। इसको ज़रूर सुनना चाहिए। कहानी। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी और भगवान का नाम जपती रहती थी। बहुत ही धर्म, पुण्य, व्रत, तीर्थ, दान सभी तरह करती थी। सभी की आव भगत, इज्जत सभी तरह से करती थी और बहुत स्वभाव की अच्छी थी। सभी पर दया भाव, सभी तरह की सहायता मदद करती थी। बुढ़िया के बेटे बहू पोते भी थे। कुछ दिन पश्चात बुढ़िया स्वर्गवास हो गया। उसके जाने के बाद बहू पोतों बेटों ने बहुत कुछ उसके नाम से धर्म पुण्य किया, भजन सत्संग आदि करवाए, लेकिन बुढ़िया को रास्ता नहीं मिला। वो वहीं बैठी रहती और गाय चराने के लिए जो भी खेतों में जंगल में जाता, सभी को देखते ही बुढ़िया बोलती, दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, व्रत करो, सब कुछ करो, लेकिन राह की बात ज़रूर सुनो, राह डंडी की कहानी ज़रूर सुनो। ग्वाले गांव के लोग ये बातें सुनते और घर जाकर अपनी औरतों को बताते। औरतें उनके घर जाती भजन करने के लिए और औरतों ने जाकर उनकी बुढ़िया की बहू से घर जाकर कहा, तुम्हारी सास तो पता नहीं भूतनी बन गई है क्या, आते जाते सभी के साथ बोलती रहती है। वह कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी सास ने तो बहुत धर्म पूर्ण किया था, बहुत व्रत दान किया था। अब बहुओं ने बेटों से कहा, तुम्हारी माँ तो सबसे बातें करती है, बोलती है। बेटे कहने लगे, किसने कहा? गाय चराने जाते हैं जंगल में, ग्वाले कहते हैं वहाँ बैठी बैठी बोलती रहती है कुछ कुछ, कोई कुछ कहता है, गांव वाले बातें बनाते हैं, पता नहीं क्या बात है। बेटे कहने लगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारी माँ तो बहुत धर्मात्मा थी, दान पुण्य करती थी, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। बेटे वहाँ गए जहाँ उसका अंतिम संस्कार किया था। वहाँ जाकर बेटों ने देखा तो बेटों को देखते ही बुढ़िया बोलने लगी कि दान करो, पुण्य करो, व्रत करो, सब कुछ करो, लेकिन राह डंडी की कहानी जरूर सुनो। बेटे कहने लगे, माँ आपने तो बहुत धर्मपूर्ण व्रत किए थे, क्या रह गई आपके मन में जो आप यहीं पे हो, आपको मोक्ष नहीं मिला? माँ कहने लगी, बेटा मेरे मन में कुछ नहीं है, मैंने तो सब कुछ किया, दान धर्म पुण्य, लेकिन राह डंडी की कहानी नहीं सुनी। राह की कहानी ना सुनने की वजह से मुझे रास्ता दिखाई नहीं देता और मैं घूम फिर कर यहीं आ जाती हूँ, आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिलता। बेटा कहने लगा, माँ बताओ तो फिर क्या करें हम, आप बताओ। माँ कहने लगी, बेटा मेरी 7 दिन
बहुओं से कहना कि राह डंडी की कहानी सुने और जो भी दान दक्षिणा होती है वो देवे, तभी मुझे रास्ता मिलेगा और मेरा को मोक्ष मिलेगा। बेटे घर गए और बहुओं से कहने लगे, तुम सच कह रही थी, माँ की तो मुक्ति नहीं हुई है, माँ तो वहीं बैठी है, कह रही थी मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा। मैंने राह डंडी की कहानी नहीं सुनी, बाकी तो सब कुछ किया, इसलिए मुझे राह नहीं मिल रहा है, मैं कैसे जाऊं। अब बुढ़िया कहने लगी, तुम्हारे मामा से कहना कि मामी को जाके कहे कि वो मेरे नाम से दान दक्षिणा जो भी होता है वो इस कहानी का भेजे, और अपनी बहुओं से कहना कि वो कहानी मेरे नाम की राह डांडी की कहानी सुने 7 दिन मेरे नाम से। और बुढ़िया के बेटे घर जाकर कहने लगे, तुम सच कह रही थी, माँ की तो मुक्ति नहीं हुई है, उन्होंने राह की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुमसे कहा है कि तुम 7 दिन तक राह की कहानी सुनो। बहुएं कहने लगी, हमने तो बहुत दान पुण्य कर दिया है, अब हमारे से कुछ नहीं होता, हम नहीं सुनेंगे। बेटे ने अपने मामा से कहा, मामा माँ की मुक्ति नहीं हुई है, माँ कहती है मेरी राह डांडी की कहानी सुनो, मामी से कहो। मामा ने कहा, चलो कोई बात नहीं है, मामी कहानी सुन लेगी और मैं हुकारा भर दूंगा। मामे ने हुकारा भरा और मामी ने 7 दिन तक राह डंडी की कहानी सुनी, और जो भी दान दक्षिणा तीवल वगैरह जो भी सामान होता है वो सब दिया। देने से, कहानी सुनने से बुढ़िया को मोक्ष मिली और स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाई दिया और उसकी मुक्ति हुई और वो स्वर्गलोक में गई। इस तरह कहानी 7 दिन तक जरूर सुने। गेट के बाहर बुढ़िया की भाभी ने कहानी सुनी और बेटे ने पानी का लोटा दिया 7 दिन तक, और ब्राह्मणों को भोजन करवाया, 8 ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दी, गौओं को चारा दिया गया और गरीबों को भोजन कराया गया, कि सभी तरह के दान दक्षिणा दिए। इससे बुढ़िया की मुक्ति हो गई और वो अंत में स्वर्गलोक को गई। इसी तरह राह डंडी की कहानी सुनकर उसका उद्यापन करने से सभी प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं और अंत में मोक्ष मिलता है और स्वर्ग का राह दिखाई देता है, खुला मिलता है और रास्ता दिखाई देता है। राह रास्ते की कहानी सुनने से सभी प्रकार के रोग कष्ट दोष दूर होते हैं और अंत में स्वर्ग के दरबार का राह दिखाई देता है, मिलता है, खुलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कहानी जरूर सुनना चाहिए। अगर ये कहानी ना सुनी, सभी प्रकार के हम दान पुण्य धर्म व्रत सब कुछ करें, लेकिन राह की कहानी नहीं सुनते तो हमें राह नहीं मिलता, हमें इधर उधर भटकना पड़ता है, अंत समय में हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कहानी ये जरूर सुनना चाहिए। यह कहानी बैसाख में सुन सकते हैं, कार्तिक में सुन सकते हैं और मकर संक्रांति पे सुने तो बहुत ही अच्छा रहता है। मकर संक्रांति से 7 दिन तक, 21 दिन, 51 दिन, जितना मर्जी हो सुने, सुनकर श्रद्धा प्रेम से जितना भी जो कुछ हो सके वो दान पुण्य करे, उद्यापन करे। 7 दिन लगातार कहानी को सुने, झाड़ू लगाते जाए दरवाजे के बाहर और यह बोलते जाए, धर्म करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, व्रत करो, पर राह डांडी की कहानी जरूर सुनो। धर्म करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, व्रत करो, दान करो, पर राह डांडी की कहानी जरूर सुनो। ये बोलते जाए और झाड़ू लगाते जाए। 7 दिन बाद टोकरी में अनाज रखकर, दक्षिणा लेकर, तीवल रखकर ये किसी को दान में देना चाहिए। यह सब पीवर से ही आया हुआ दान देते हैं। यह थी राह डंडी की कहानी। इसको सुनने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियो बहुत पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।